हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान के जो 4 मार्च को आप लोग का पेपर होने वाला है, इसका हम पूरा सोल्यूशन के साथ देखेंगे। क्योंकि 4 मार्च को मॉडल पेपर में से प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। 100% आप लोग को इसमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि मॉडल पेपर को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसी में से प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग का पूर्णांक 70 नंबर का पूर्णांक रहता है। इसके बाद समय मिलता है आप लोग को 3 घंटे 15 मिनट का आप लोग के पास समय मिलेगा आप लोग के पास। इसके बाद निर्देश दिए जाते हैं। इस निर्देश को पढ़ लीजिए, क्या क्या निर्देश आप लोग के हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट आप लोग के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसके बाद आप लोग का दूसरा निर्देश दिया गया, प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। 2 खंड में विभाजित आप लोग का अ और ब में। इसके बाद तीसरा निर्देश है, खंड अ तथा ब तीनों उपखंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड में विभाजित है। इसके बाद अगला निर्देश है, प्रश्न पत्र के खंड अ में वो विकल्पी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR शीट पर नीले अथवा काले वाले पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले पर पूर्ण रूप से भरें। जैसे आप लोग का 4 बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया ना, चाहे आप काले और नीले पेन से ही इसको अच्छे तरीके से भरेंगे। इस गोले को अच्छे तरीके से भरना है। देखिए, जैसे हम तरीके भरे हैं इसी तरह आप लोग भरेंगे। आज इसके बाद आप लोग को OMR जो सीट मिलेगा जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, अगर इस प्रश्न को आप लोग टिक कर दिए जिसके बाद इसको काटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं काटेंगे इस प्रश्न को, क्योंकि सोच समझ कर आप लोग को OMR सीट पर आंसर लगाना है बहुविकल्पी प्रश्न का। इसके बाद अगला जो निर्देश दिया गया, अगला निर्देश, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इसके बाद आप लोग का अगला है, खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। और इसके बाद अगला निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। अगला निर्देश है, खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। अगला है, सभी प्रश्न अनिवार्य आप लोग को करने का। आप लोग के निर्देश दिए गए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। और आप लोग के पास कितना समय मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। 70 नंबर का आप लोग का पूर्णांक रहेगा। और पास होने के लिए कितना नंबर की आप लोग की आवश्यकता होती है, 23 नंबर आप लोग की आवश्यकता होती है पास होने के लिए। तो आप लोग को 23 नंबर आपको नहीं मिलेगा, समझे। हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो 23 नंबर आप लोग नहीं पाएंगे। आप लोग हर एक सब्जेक्ट में 60 से 65 नंबर आप लोग को मिलेगा ही, क्योंकि पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताता हूँ, सभी सेट वाले पेपर का आप लोग सॉल्व कराता हूँ। तो 23 नंबर आप लोग को नहीं पाना है, आप लोग को 65 नंबर आप लोग का पाना है हर सब्जेक्ट में। मतलब टारगेट आप लोग का 95% का रहेगा इस चैनल पे आप लोग को। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग का है, दिया गया है प्रश्न खंड अ। खंड अ में आप लोग के बहुविकल्पी प्रश्न है, उपखंड फर्स्ट। इसमें पहला प्रश्न आप लोग का पूछा है, 2 पृष्ठ से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है। गोली है, ये आप लोग के 1 नंबर वाले प्रश्न हैं। तो गोली है कहलाता है, क्या कहलाता है आप लोग का, तो इसमें आप लोग का त्रिज्या कहलाता नहीं है। गोली दर्पण आप लोग का आंसर सही हो जाएगा। गोली दर्पण कहलाता है, और गोली लेंस नहीं कहलाता है। समतल दर्पण भी नहीं कहलाता है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न दिया गया है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं, देखिए, जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता हो। इसी दर्पण का प्रयोग डॉक्टर करते हैं, किसमें बड़ा प्रतिबिंब दिखाई बनता है आप लोग का बनता है अवतल दर्पण में। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच की कोई बिंब वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। जब 2f पर अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा गया तो इसका प्रतिबिंब आप लोग का हमेशा बनता है आभासी, उल्टा और बड़ा बनेगा इसका प्रतिबिंब। तो ऑप्शन इसमें तीसरा आप लोग का सही हो जाएगा। इसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग के हैं ना, जिस 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से देख कर ही जाएगा, क्योंकि इसमें से आप लोग के प्रश्न देखने को मिलेगा 4 मार्च को आप लोग को। इसके बाद हम लोग का अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें अगला प्रश्न आप लोग का है, चौथा प्रश्न आप लोग का है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। तो ऐसा हो पाने का कारण क्या है, तो ऑप्शन आप लोग का दिया गया है, ज्यादा दृष्टि, समंजन, निकट दृष्टि, दूरदृष्टि। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन बी सही है, समंजन है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न, कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रों को
कर सही विकल्प चुनिए। तो क्या आप लोग का है दिया गया आप लोग का, तो विद्युत विभवांतर का आप लोग का मात्रा क्या होता है, तो विद्युत विभवांतर का मात्रक आप लोग का वोल्ट होता है, तो ऑप्शन इसमें चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक आप लोग का एम्पियर होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है आप लोग का, वाट होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या आप लोग का होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक आप लोग का ओम होगा। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, पहले का चौथा दूसरे का पहला। तो मतलब पहले का चौथा दूसरे का पहला, तो आप लोग का ये होगा नहीं। इसके बाद आप लोग का पहले ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो मतलब ऑप्शन आप लोग का चौथा इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न आप लोग का है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए गए जाते हैं। पहले श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं, फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, तो ऊष्माओं का उत्पन्न अनुपात क्या होगा, तो 1:2 होगा, 2:1 होगा, 1:4 होगा या 4:1 होगा। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1:4 है। इसका 1:4 हो जाएगा। फिर इसके बाद 7वां प्रश्न आप लोग का, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र इसमें, तो ऑप्शन आप लोग का दिया गया है, तो ऑप्शन आप लोग का शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। इसके बाद आप लोग का जो अगला प्रश्न है, उपखंड सेकेंड आ गया आप लोग का, उपखंड केमिस्ट्री वाले आप लोग का पोर्जन आ गए। केमिस्ट्री पोर्जन में आप लोग का 8वां प्रश्न है, बेंजीन का सकारात्मक सूत्र है। तो बेंजीन का सकारात्मक सूत्र क्या आप लोग का है, तो इसमें आप लोग का ऑप्शन सी वाला सही है, बेंजीन का सकारात्मक सूत्र। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, मतलब इसमें आप लोग का ऑप्शन सी सही था, ऑप्शन सी सही टी लगा दीजिएगा। फिर इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से समजाती श्रेणी है, समजाती श्रेणी इसमें कौन सा आप लोग का है, CH4 तथा C2H6। तो इसमें आप लोग का पहला तो होगा ये समजाती श्रेणी है। इसके बाद CH3OH तथा CH3COOH, ये आप लोग का समजाती श्रेणी नहीं है। C2H6 ये भी नहीं है आप लोग का समजाती श्रेणी। इसके बाद आप लोग का चौथा हो जाएगा, मतलब समजाती श्रेणी। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन पहला और चौथा सही है, तो आप लोग का ऑप्शन बी इसमें सही है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, तो ऑप्शन आप लोग का दिया गया है, अयस्क, गैंग, खनिज, धातु। अयस्क नहीं कहते हैं, गैंग भी नहीं कहते हैं, धातु भी नहीं कहते हैं आप लोग को, तो हम लोग का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, खनिज कहते हैं। इसके बाद आप लोग का 11वां प्रश्न है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, कब प्रारंभ हम लोग का दांतों का क्षय प्रारंभ होता है, तो आप लोग का ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा, मुंह का pH जब 5.5 से कम हो, 5.5 से जब कम होगा तब तो आप लोग का दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न दिया गया है, अभिकथन जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तर्क दिया गया है दूसरे का, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसमें आप लोग का ऑप्शन तीसरा सही है, अभिकथन पहला सही है, अभिकथन फर्स्ट सही है, परंतु तर्क जो है गलत कथन है, दूसरा आप लोग का है। इसके बाद आप लोग का अगला है 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए। रासायनिक समीकरण को पूरा करना है, NaOH प्लस, इसका पूरा करेंगे तो आप लोग को क्या होगा, तो इसमें आप लोग का ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, CH3COOH, समीकरण आप लोग का पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, अगला 14वां प्रश्न आप लोग का उपखंड थर्ड आ गया आप लोग का, बायोलॉजी के पोर्जन आप लोग के आ गए, बायोलॉजी वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री का हम लोग कर लिए और फिर बायोलॉजी के पोर्जन आ गया। तो बायोलॉजी में आप लोग का 14वां प्रश्न दिया, अत श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है, अत श्वसन के बाद वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा आप लोग का है, तो सही मार्ग आप लोग का होगा ऑप्शन डी वाला सही है, नशा द्वार से ग्रसनी, ग्रसनी से कंठ, कंठ से श्वास नली और श्वास नली से
कूपिकाएँ, तो ऑप्शन आप लोग का चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, इसमें कथन दिया गया पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। इसका कारण आप लोग का है मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन इसमें आप लोग का ए सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन इसमें पहला सही है आप लोग का। इसका 16वां प्रश्न है, विद्युत आवेश के प्रभाव की दिशा कौन सी है? तो आवेश के प्रभाव की दिशा आप लोग को कौन सी है? तो आप लोग का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, जो आप लोग का ऑप्शन पहला सही है। इसके बाद आप लोग का अगला 17वां प्रश्न आप लोग का है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन आप लोग का दिया गया है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौ अयस्क होता है, तो आप लोग का ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए अयस्क होता है। दूसरा आप लोग का नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी आप लोग का नहीं होगा। तो पहला आप लोग का इसमें ऑप्शन सही है। इसके बाद आप लोग का जो अगला प्रश्न है, 18वां प्रश्न आप लोग का है, निम्नलिखित चित्र में भाग ए, बी तथा सी किस प्रकार क्रम होते हैं? तो किस प्रकार आप लोग के होते हैं? तो इसमें आप लोग के सबसे पहले बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर, मतलब आप लोग का ऑप्शन पहला ही सही है। दूसरा आप लोग का नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा आप लोग का नहीं है। ऑप्शन पहला सही है इसमें। 19वां प्रश्न आप लोग का है, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि आप लोग का होता है। तो ऑप्शन आप लोग का है इसमें, अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनन भाग लेता है, तो आप लोग का ऑप्शन पहला ही सही है। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है। इसके बाद आप लोग का पहला सही है। और इसके बाद आप लोग का अगला है, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। इसके बाद आप लोग का अलैंगिक जनन से पहले होता है, तो आप लोग का इसमें पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन तो इसमें आप लोग पहला और दूसरा सही है ऑप्शन। इसका तो आप लोग का अगला प्रश्न है, 20वां प्रश्न, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? कौन आप लोग का होता है? तो ऑप्शन आप लोग का दिया गया है, मांसाहारी प्राणी, शाकाहारी प्राणी, अपघट और उत्पादक। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन पहला सही है, मांसाहारी प्राणी हम लोग के तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा रहता है आहार श्रृंखला में। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न देखते हैं। 20 बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग के हो गए, ये अच्छे तरीके से इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का है खंड ब वाला। खंड ब में आप लोग के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। इसमें आप लोग का उपखंड फर्स्ट है। उपखंड फर्स्ट में आप लोग का फिजिक्स वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 4 नंबर के आप लोग के प्रश्न हैं। जिसमें पहला प्रश्न आप लोग का है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? और आप लोग का दिया गया है, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है? 2 नंबर के 2 वाले प्रश्न हैं। तो दृष्टि दोष किसे कहते हैं आप लोग को, ये कितने प्रकार के होते हैं? जो एक समान जो मानव का नेत्र होता है, ये 25 सेंटीमीटर से अनंत बिंदु की दूरियां ही संबंधित कर सकता है। 25 सेंटीमीटर आप लोग का इतना पता है आप लोग को। अच्छा, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दृष्टि दोष ऐसा व्यक्ति जिसे दूर की न वस्तु और न पास की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। और कितने प्रकार इसके लिखने हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला आप लोग का होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा आप लोग का होता है दूर दृष्टि दोष। तीसरा आप लोग का होता है जरा दृष्टि दोष। आप लोग के 3 आप लोग के हैं प्रकार इसके हैं। इसके बाद आप लोग का हमें आकाश में धनुष केवल वर्षा के पश्चात क्यों दिखाई देता है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, उत्तल लेंस के अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? 2 नंबर के भी प्रश्न है। इसके बाद आप लोग का अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का आप लोग को उसका उपयोग लिखना है। इसके बाद आप लोग का अवतल दर्पण का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है? आप लोग का बड़ा बनता है प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण का आप लोग का छोटा बनता है प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण अधिकतम कौन प्रयोग करते हैं? डॉक्टर प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण आप लोग के गाड़ियों के शीशों पर लगा रहता है। उपयोग ये आप लोग को लिखना कहाँ का इसका उपयोग होता है। और प्रश्न नंबर 3 आप लोग का है, किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधकों के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है।
तो विभवांतर आप लोग को क्या करना है। तो प्रतिरोध आप लोग का दिया गया है, आप लोग का 4 ओम दिया आप लोग का प्रतिरोध। इसके बाद उत्पन्न उष्मा जो उत्पन्न इसका अर्थ है क्या है आप लोग का उत्पन्न उष्मा 100 जो आप लोग का दिया है, और आप लोग को समय 1 सेकंड आप लोग का है, समय आप लोग का t 1 सेकंड है। तो आप लोग सूत्र एच के सूत्र से आप लोग लगा देंगे। तो एच का सूत्र आप लोग का क्या होता है, देखिए क्या क्या दिया आप लोग का, दिया गया आप लोग का प्रतिरोध 4 ओम दिया है। इसके बाद आप लोग का उत्पन्न उष्मा आप लोग का दिया है 100 जूल, टाइम आप लोग का दिया है 1 सेकेंड। तो आप लोग को एच का सूत्र क्या आप लोग का होता है, एच का सूत्र आप लोग का होता है V²T बराबर R। तो इस फार्मूला से आप इसको सॉल्व कर देंगे। एच दिया आप लोग का, एच आप लोग का दिया, एच कितना दिया आप लोग का 100 दिया है। V² आप लोग को निकालना है, समय आप लोग को दिया 1, और आप लोग का जो आप प्रतिरोध है, प्रतिरोध दिया है 4 ओम। जो सॉल्व करेंगे V² बराबर 400 हो जाएगा। आप लोग को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, अरे यहाँ पर हो जाएगा ना, यहाँ पर 4 रहेगा ना, गलती से आप लोग का यहाँ पर हो गया 400 हो जाएगा। और जब इसमें से इसको 8 जब हटाएंगे तो 400 आप लोग का रूट में हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग का 20 आंसर आप लोग का आ जाएगा। इस सॉल्व कर लीजिएगा, 20 इसका आप लोग का आंसर आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्थिति 5 विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न उष्मा परिकलित कीजिए। इसमें आप लोग को देखिए धारा आप लोग का धारा दिया है आप लोग का 5 एम्पियर। इसके बाद आप लोग का समय 30 सेकंड दिया है, समय 30 सेकंड दिया है। वोल्टेज पहले आप लोग निकालेंगे। तो वोल्टेज का सूत्र बराबर क्या होता है आप लोग का V बराबर आप लोग का IR होता है, मतलब धारा गुणे प्रतिरोध। पहले वोल्टेज निकालेंगे। तो वोल्टेज आप लोग को निकालना है। तो धारा कितना दिया आप लोग का, धारा दिया है 5, प्रतिरोध दिया आप लोग का, प्रतिरोध दिया कितना आप लोग का, प्रतिरोध आप लोग का 20 दिया है। तो 20, तो आप लोग का 20 बचे 100, B का मान आप लोग का 100 निकल गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो आप लोग इस वाले सूत्र से आप इसको सॉल्व कर देंगे। एच बराबर B, एच वाले सूत्र से नहीं, मतलब एच बराबर B गुणे IT के सूत्र से हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एच का आप लोग का B आप लोग का निकल ही गया। इस वाले जब सूत्र से निकाल देंगे तो आप लोग का I दिया, ये T दिया, ये B निकल गया। तो आपको इस फार्मूला से आप इसको लगा देंगे। जब इसको लगाएंगे तो आप लोग का आंसर आएगा 15,000 आप लोग का जूल आएगा। इसे सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे का परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। और इसके अगला प्रश्न चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखना है। चुंबक क्षेत्र रेखाओं का आप लोग को गुण लिखना है। तो इसमें क्या क्या आप लोग लिखेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं वर्गाकार बनाती हैं, पहला गुण आप लोग को ये लिख देंगे। दूसरा गुण लिखेंगे इस चुंबकीय क्षेत्र में यह रेखाएं समांतर होती हैं। और इसके बाद 2-3 गुण और आप लोग लिख दीजिएगा, 2 गुण आप लोग लिख दिए। इसके बाद आप लोग को है एक गुण और लिख देंगे, इसमें एक दूसरे को नहीं काटती हैं, जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे को काटती नहीं है। 3 गुण आप लोग बता दिए। इसके बाद आप लोग 1-2 गुण और लिख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग का अथवा प्रश्न, तीनों में से अगर तीसरा प्रश्न है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक के आरोपित बल कब अधिकतम होता है। ये 6 नंबर वाले आप लोग के प्रश्न हैं। आप लोग को यह नहीं आया तो अथवा करके प्रश्न पूछा गया है। फ्यूज तार विद्युत साधित्रों का बचाव किस प्रकार होता है। और इसके बाद दूसरा दिया धारावाही प्रणालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है, परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। 6 नंबर के प्रश्न आप लोग के यह है। इसके बाद आप लोग का उपखंड सेकेंड आगे आप लोग के केमिस्ट्री वाले पोर्जन है। केमिस्ट्री वाले आप लोग के पोर्जन है। इसमें आप लोग का पहला पूछा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। संतुलित समीकरण आप लोग को लिखना है 4 दिया है, 1 नंबर का, मतलब 4 नंबर का आप लोग का दिया गया है। इसे आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है 6वां दिया है निम्नलिखित का कारण बताइए। इसका कारण बताना आप लोग के 2-2 नंबर के 2 सवाल दिए गए, 4 नंबर का आप लोग को होगा। इसके बाद आप लोग का प्रश्न नंबर 7वां है
ससंयोजी आवंत किसे कहते हैं? ससंयोजी आवंत के 2 लक्षणों को लिखना है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एककों का आईपीएससी नाम लिखना है। आईपीएससी नाम लिखना है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग का निर्माण को समझाइए। 6 नंबर के वाले प्रश्न है। इसके बाद आप लोग का अथवा करके प्रश्न पूछा है, तीनों कीजिए। या आप अथवा करके प्रश्न पूछा आप लोग का, विकृत घनता को टिप्पणी लिखिए, रेडॉक्स अपक्रिया या स्थिरीकरण अपक्रिया, तीनों पर आप लोग को टिप्पणी लिखना है। इसके बाद उपखंड में आप लोग के बायोलॉजी वाले पोर्जन आते हैं। बायोलॉजी पोर्जन में आप लोग का पहला प्रश्न नंबर 8वां पूछा है आप लोग का, जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इनके उदाहरण आप लोग को देना है। 4 नंबर वाले आप लोग के प्रश्न है। इसके बाद 9वां प्रश्न आप लोग का पूछा है, निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित कीजिए। नामांकित आप लोग को करना है। एक नंबर का आप लोग 4 नंबर का प्रश्न यह है। इसके बाद आप लोग को 10वां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप लोग को देना है। 4 नंबर के प्रश्न है। इसमें पहला देखिए, गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। इसके 2 प्रश्न आप लोग के, पहला प्रश्न लिंग निर्धारण वंशानुगतक कैसे हो सकता है, और दूसरा आप लोग का मानव बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। इसके बाद आप लोग का 11वां प्रश्न, मानव हार नाल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों का नामांकित कीजिए। मुख्य, गरिष्ठिका, अमाशय, छोटी आंत। 6 नंबर के प्रश्न आप लोग के हैं। इसका अथवा करके प्रश्न पूछा है, स्त्रीकेचा का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाए तथा उसमें परागनली की वृद्धि और बीजांड में, अरे एक बार आप लोग को प्रश्न दिखा जाए, एक बार आपको बता देना, स्त्रीकेचा का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाना है आप लोग को, और उसमें परागनली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाना आप लोग को। 6 नंबर के प्रश्न है। या आप लोग यह कीजिए, आप लोग यह कीजिए। ये आप लोग के मॉडल पेपर थे। इस मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिए। एमसीक्यू क्वेश्चन को मैं करा दिया हूँ और 2-3 क्वेश्चन भी आप लोग को कराया हूँ। और जो लॉन्ग वाले प्रश्न है इसे आप लोग कर लीजिएगा। या आप लोग पढ़ चुके होंगे तो इसको रिवीजन अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। आप लोग के पास 4 मार्च का पेपर आप लोग का, तो मतलब आज आप लोग का है 2 तारीख, मतलब आप लोग के 2 दिन और बचे हुए हैं। 4 तारीख को आप लोग का पेपर है। तो अच्छे तरीके से अगर चाहते हैं 70 में 65 नंबर लाना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हर स्टेट पेपर मॉडल पेपर को सॉल्व कराया जाता है। जितने भी सेट आपके वाले पेपर हैं सभी को सॉल्व कराया जाता है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया जाता है। अगर 70 में 65 नंबर आप लाना चाहते हैं, टारगेट आपको अभी 90% का है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग का भी फर्ज बनता है इस वीडियो को कम से कम 500 लाइक तक तो पहुँचाइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए कि ये भी पढ़ के पास हो जाएँ। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पेपर के साथ।